किसी ने क्या खूब कहा है, कामयाबी के सफ़र में मुश्किलें तो आएंगी ही, परेशानियां दिखाकर तुझको तो डराएंगी ही। चलते रहना कि कदम रुकने ना पाए, अरे मौत से क्या डरना, एक दिन तो आएगी ही। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी, जो यह एक किसान की है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, रामगढ़ नाम का एक गांव होता है, जहां के रहने वाले खेती करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन पिछले कई सालों से वहां वर्षा नहीं हो रही थी। पूरे गांव में सूखा छाया हुआ था। जीव जंतु मर रहे थे। पानी के सारे स्रोत जैसे कुआं, तालाब और जलाशय सभी सूखे पड़ गए थे। ज्यादातर रहने वाले अपना गांव रामगढ़ छोड़कर जा रहे थे। वहीं उसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था, और वह भी इस सूखे की समस्या से काफी प्रभावित था। सूखे के कारण उसकी भी एक गाय मर गई थी और 3 बीघा खेत नष्ट हो गया था। उसी गांव के उत्तर दिशा में एक विशालकाय पर्वत था, जिसे पार करना सबके लिए असंभव था। सभी गांव वाले कहते थे कि यही पर्वत जिम्मेदार है हम सभी गांव वालों की दुर्दशा का, क्योंकि यही पर्वत मानसून को हमारे गांव में प्रवेश नहीं करने देता। इसी के कारण हमारे गांव में वर्षा नहीं होती है। जब यह बात मोहन किसान ने सुनी, तो वह उस विशालकाय पर्वत पर बड़ा क्रोधित हुआ। उसने अपनी बात सारे गांव वालों के सामने रखी कि हमें इस गांव को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो इस पर्वत को हटाने की। क्यों ना हम इस पर्वत को काट कर हटा दें। जब यह बात गांव वालों ने सुनी, तो वे उस किसान का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि इस पर्वत को काटना हम गांव वालों के बस की बात नहीं है। व्यर्थ की बातें न करो और चलो इस गांव को छोड़कर चलते हैं। लेकिन वह किसान टस से मस नहीं हुआ, और उसने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो कुछ भी हो जाए, मैं इस पर्वत को काट कर ही दम लूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न निकल जाए। चाहे मेरा कोई साथ दे या न दे, तो मैं इस पर्वत को हटा के ही मानूंगा। अब क्या था, वह किसान लग गया पर्वत काटने। सभी लोग उसकी हैरत दृष्टि से देखते थे। कई लोग तो उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब पर्वत ने यह देखा कि एक मानव मुझे रोज काटने की कोशिश कर रहा है, तब वह पर्वत उस किसान से कहता है कि हे मूर्ख, तू नादान है जो मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। क्या तुझे ये नहीं पता कि मैं विशालकाय हूं? मुझे कोई भेद नहीं सकता। अरे मूर्ख, जा यहां से, कोई और काम कर, यहां अपना समय व्यर्थ न कर। लेकिन किसान ने पर्वत की एक न सुनी और पर्वत को काटता रहा। समय बीतता गया, लोग अपना गांव छोड़कर जाने लगे, लेकिन किसान ने अपना संयम न छोड़ा। अब तो पर्वत भी थोड़ा चिंतित होने लगा था। पर्वत ने भगवान ब्रह्मा का स्मरण किया और ब्रह्मा प्रकट हुए। पर्वत ने कहा कि हे प्रभु, मुझे बचाएं। ये कौन हठी व्यक्ति है जो मेरा वजूद मिटाने में लगा हुआ है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? प्रभु, अब आप ही मुझे बचा सकते हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पर्वत, तुमने ही गांव वालों की रोजी रोटी छीनी है। तुम्हारी ही वजह से इस गांव में अकाल, भुखमरी और सूखा पड़ा हुआ है। तुम्हारी वजह से ही कई गांव वालों ने अपना सब कुछ खो दिया और गांव छोड़कर चले गए। अब रही बात तुम्हें बचाने की, तो मैं स्वयं ब्रह्मा, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य की इच्छा शक्ति के आगे तो बड़े से बड़ा भगवान भी हार मान जाता है। मनुष्य में वो शक्ति है जो स्वर्ग में बहने वाली गंगा नदी को भी धरती पर उतरना पड़ा, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और अंत में मनुष्य के संकल्प की शक्ति जीत जाती है और पर्वत की हार जाती है। देखते ही देखते पर्वत का नामो निशान मिट जाता है। जब अगला सावन का महीना आया, तो गांव में चारों तरफ झूम के वर्षा हुई, जो उस विशालकाय पर्वत की वजह से रुक रही थी। धीरे धीरे उस गांव की खुशहाली लौट आई और सारे गांव वाले भी अपने गांव घर लौट आए। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी, और उस गांव का नाम रामगढ़ से हटाकर उस किसान के नाम मोहन नगर रख दिया गया। यही थी उस किसान के संकल्पना की कहानी, उसके संकल्प और दृढ़ निश्चय की कहानी। तो दोस्तों,
ये कहानी आपको कैसी लगी, इससे हमें क्या सीखना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। और अंत में दोस्तों मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि भाग के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्म का तूफान पैदा कर सारे दरवाजे खुल जाएंगे। कामयाबी मुझे न मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही न करूं ये गलत बात है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।